नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर। दोस्तों जरा सोचिए, एक आम आदमी अपनी जमा पूंजी लेकर ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचता है, सोने की एक छोटी सी बिस्किट खरीदने का सोचता है और काउंटर पर रेट सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भाई ये क्या, पिछले साल ही तो इतना सस्ता था। यही सीन आजकल हर गली मोहल्ले में चल रहा है। सोना चांदी रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं। बीते एक साल में सोने ने 82% से ज्यादा का रिटर्न दिया और चांदी ने तो कमाल कर दिया, 150% से ऊपर का धमाल। हर तरफ बस एक ही चर्चा, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, अमीर बन जाओ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चमक कितने दिन तक चलेगी? अब थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 2011 में सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था। लोग पागलों की तरह खरीद रहे थे। फिर क्या हुआ? एक लंबी लंबी गिरावट शुरू हो गई। 2011 से लेकर 2015-16 तक सोना लगातार नीचे गिरता चला गया। गोल्ड ETF से पैसा निकलता रहा, निवेशकों का भरोसा टूट गया। लोग कहते थे सोना चांदी अब खत्म, अब इक्विटी में पैसा लगाओ। चांदी को तो जैसे सबने भुला ही दिया था। दुकानों में धूल खाती पड़ी थी। वो दौर था जब सोने चांदी को कोई पूछ तक नहीं रहा था। कीमतें बॉटम पर पहुंच चुकी थी और यहीं से दोस्तों शुरू हुई एक नई सुपर साइकिल की कहानी। 2015-2016 के उस बॉटम से निकलकर 2025 तक आते आते सोने चांदी ने तो कमाल कर दिया। वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। वैश्विक अनिश्चितता, महंगाई का कहर, रुपया जो डॉलर के सामने घुटने टेकता चला गया, इन सब ने सोने को रॉकेट बना दिया। और चांदी को तो नई जिंदगी मिल गई। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बैटरी, इंडस्ट्री की भूख ने चांदी को आसमान छूने की ताकत दे दी। जिन लोगों ने उस दौर में हिम्मत दिखाकर सोने चांदी में पैसा लगाया, आज वो करोड़पति बनकर मुस्कुरा रहे हैं। मल्टी बैगर रिटर्न, मोटा मुनाफा, सब कुछ मिला। इन्वेस्टर्स आज गर्व से कहते हैं, देखो मैंने कहा था ना, ये हमेशा ऊपर ही जाएगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जब सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा हो, हर कोई एक ही दिशा में भाग रहा हो, तब अक्सर मार्केट सबसे बड़ा सरप्राइज देता है। 2026 की दहलीज पर खड़े होकर आज हम एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है। क्या ये सुपर साइकिल अब थमने वाली है? क्या ये चमकदार रैली का आखिरी दौर चल रहा है, या फिर ये अभी और ऊपर जाना बाकी है? अगले कुछ मिनटों में मैं इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाला हूँ, डेटा के साथ, हकीकत के साथ, बिना किसी भावना के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपका अगला निवेश का फैसला बदल सकता है। दोस्तों, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि 2026 में सोने का क्या हाल होगा। क्या सोना इसी तेजी से ऊपर बढ़ेगा या फिर ये धड़ाम से गिर सकता है? ज्योतिष अलग बात कह रहे हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स का अलग अलग कहना है। लेकिन जिस तरह के हालात सोने को लेकर बने हैं, फिलहाल सोने की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही है। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव जरूर आ सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान, भूतकाल और अब भविष्य की तरफ नजर डालकर देखें तो सोना एक नया इतिहास रच सकता है। अलग अलग एक्सपर्ट्स और अलग अलग बैंक्स का मानना है कि आने वाले समय में सोना 1.5 लाख से 2 लाख के पार जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा मार्केट के सेंटिमेंट्स पर, जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं उस पर, और रुपए के उतरते और चढ़ते हुए हालात के ऊपर। इसलिए अगर आप 2026 में सोने में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो मार्केट पर नजर बनाकर रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी, किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। और जब आप इन्वेस्ट करें और मौका ढूंढिए उस डिप का, जब सोना निचले स्तर पर आता हुआ दिखे, क्योंकि नवंबर में कुछ इसी तरह के हालात भी बने थे, जब सोने ने हाई लिया लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नीचे फिसला भी। और उस वक्त पर जिसने भी सोने में इन्वेस्ट किया वो आज बेहद खुश है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सोने को हाई टाइम पर बुक किया और उसके बाद जैसे ही वो गिरा, वो डर के मारे सोने को बेचकर बाहर निकलने लगे। तो इसलिए दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करो, पूरे होशो हवास में, अच्छी रिसर्च के साथ, मार्केट पर पूरी नज़र बनाकर, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है और मेहनत की कमाई को ऐसे ही कहीं नहीं गवा सकते। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या 2026 में सोना तेजी से चढ़ेगा या फिर वही एक दौर आएगा जो पहले आया था, जब सोने ने गिरना भी शुरू किया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।
मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।